हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। आज की इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आपके पास डी ई एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, और इससे एक छोटा ट्राइंगल भी बना दिया गया है डी ई एफ। और आपसे बोला गया है कि एरियाज का रेशो फाइंड आउट कीजिए। कौन से एरिया? डी ई एफ का एरिया डिवाइडेड बाय ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है। थ्योरम बोलती है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तब उनके एरियाज के रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल डीईएफ है ये एबीसी के सिमिलर है। देखिए डायरेक्टली आप इसको नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल नहीं, कोई भी साइड प्रोपोर्शनल है, ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं मिल रहा है आपको। तो आपको इसको इनडायरेक्टली करना है। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? देखिए अप्रोच क्या रखने वाला हूं मैं सबसे पहले क्या करता हूं, तीन छोटे ट्राइंगल और दिख रहे हैं मुझे। ये ट्राइंगल दिख रहा है डीबीई, एफईसी ये वाला ट्राइंगल और एडीएफ। इन तीन छोटे छोटे ट्राइंगल को मैं बारी बारी से बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के साथ कंपेयर करके सिमिलर प्रूफ करने की ट्राई करूंगा। देखिए वो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको एक हिंट दिया गया है क्वेश्चन में कि देखिए एडी और डीबी इक्वल है, एडी इक्वल्स टू डीबी है, ये आपको हिंट दिया गया है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं AD अपॉन AB करूं तो वो आएगा 1/2। देखिए क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट है, बड़े को मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा हिंट ये है कि BE इक्वल्स टू EC है, और इसी से आप बोल सकते हैं कि अगर आप EC अपॉन BC करो, EC अपॉन BC तो वो भी 1/2 आएगा। चाहे आप BE अपॉन BC कर लीजिए वो भी 1/2 आएगा। और इसी तरीके से AF जो है वो इक्वल्स टू FC है, और इसीलिए अगर हम AF अपॉन AC करेंगे, AF यानी कि 1 पार्ट, AC यानी कि 2 पार्ट, तो 1/2 आएगा रेशो। ये क्वेश्चन ने हमें हिंट दे दिया है। तो हम इन छोटे छोटे तीन ट्राइंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। बीच वाले ट्राइंगल की डायरेक्टली कोई साइड कंपैरेटिवली नहीं है एबीसी के साथ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल को स्टार्ट करने के लिए ट्राइंगल डीबीई से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल एबीसी देखेंगे अगर आप, तो डीबीई लेना था हमें, तो डीबी अपॉन AB अगर देखें, डीबी अपॉन AB, तो डीबी अपॉन AB कितना है? डीबी 1 पार्ट, AB पूरा उसका डबल है ना, डीबी का डबल AB है, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अगर हम BE अपॉन BC करें, फिर से देखिए BE तो 1 पार्ट है, BC क्या है? BE का डबल है, तो BE अपॉन BC हो जाएगा 1/2। दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल आ गई, और एक एंगल कॉमन है। देखिए एंगल DBE इज इक्वल्स टू एंगल ABC है। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है, वो एंगल कॉमन है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल के लिए बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, जो दो साइड को कंपेयर किया था उन दो साइड से मिलने वाला एंगल ही इक्वल आया है। SAS क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DBE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ये सिमिलर है तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। सारी की सारी देखा, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल आया, तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा, यानी कि DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू BE अपॉन BC इज इक्वल्स टू DBE था, DB अपॉन BE, DE अपॉन AC। और ये किसके इक्वल आएगा? हमने दो की वैल्यूज निकाल ली तो तीसरी की वैल्यू भी सेम ही आएगी, यानी कि 1/2 के इक्वल ही आएगा। अब यहां से देखना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दो रेशियो पता थे, लेकिन ये जो तीसरा रेशियो है ना DE अपॉन AC, ये हमारे मेन काम का है। देखिए DE, इस DEF वाले का DE, ये वाली साइड DE, ये किसके प्रोपोर्शनल है? DE अपॉन AC, DE अपॉन AC, ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 के। तो हमें जो है एक ट्रायंगल को दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर किया, तो ये जो हमारा मेन फोकस वाला ट्रायंगल था बीच वाला, उसकी एक साइड बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड के प्रोपोर्शनल आ गई। तो हमें इसी तरीके से बाकी के बचे हुए तीन ट्रायंगल, हमने पहला ट्रायंगल ये लिया था, अब ये वाले ट्रायंगल को भी कंपेयर करना है एबीसी के साथ, और लास्ट में छोटे वाले ऊपर वाले को भी कंपेयर करेंगे। तीनों कंपेयर ऐसे ही करना है, SAS क्राइटेरिया तीनों में लगेगा, और तीनों से हमें एक ही चीज मिलेगी, क्या? बीच वाले ट्रायंगल की बड़े वाले ट्रायंगल के साथ साइड का प्रोपोर्शन। देखिए चलिए इसको भी हटा देते हैं, अगर हमने नोट कर लिया है गिवन क्या है।
अगर हम ट्राइंगल EFC को कंपेयर करते हैं, ट्राइंगल EFC को कंपेयर करते हैं ट्राइंगल BCA के साथ, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर रहा हूं, फिर से देखेंगे कि जो EC अपॉन AC है वो 1/2 आएगा। EC 1/2 है किसका? BC का, इसीलिए 1/2 आएगा BC का। और इसी तरीके से FC अपॉन AC लिख सकता हूं मैं। FC देखिए हाफ है किसका? AC का, तो इसको भी 1/2 लिख सकता हूं। दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गया और एंगल C तो कॉमन है, एंगल C जो है वो कॉमन है दोनों में। फिर से ऐसे इस क्राइटेरिया लग गया, फिर से हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन कौन से? ट्राइंगल FEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि EC अपॉन BC is equals to FC अपॉन AC is equals to, यहां से देखेंगे दूसरा कौन सा बचा? EF अपॉन AB, और ये किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल है। अगर दोनों हमने ऊपर वाले निकाली 1/2 थी तो EF अपॉन AB भी 1/2 आएगा। देखिए दूसरे ट्राइंगल को कंपेयर करके आपको बीच वाले ट्राइंगल की EF AB के प्रोपोर्शन निकल के आ गई, और प्रोपोर्शन कितना है उनका? 1/2। सिमिलरली तीसरे ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADF को भी आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे। आपको पूरा करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं किसके? ABC के। वो सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD अपॉन AB ये आ जाएगी DF अपॉन BC और AF अपॉन AC, और इनका भी जो रेशो है वो 1/2 ही आएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखिए ADF में जब AD को कंपेयर करेंगे AB के साथ तो वो 1/2 ही आएगा, यहां से भी 1/2 आएगा, और अब की बार यहां से आपको DF और BC मिल गया, DF और BC मिल गया। देखिए आपको तीनों को नाम दे देना, ये इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। यहां से आपको तीनों से इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो तीन आपके मेन पॉइंट थे, EF अपॉन AB, DF अपॉन BC, DE अपॉन AC, ये आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं। चलिए यहां से रब कर देते हैं इसको। अगर इक्वेशन 1, 2, 3 को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे DE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB विच इज 1/2। देखिए ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि बाई SSS क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए DE को करना है AC के साथ, ACB, DEF ACB के सिमिलर है, यानी कि अगर ये सिमिलर अब प्रूफ हो गए इतनी मेहनत करने के बाद, तब हम डायरेक्टली थ्योरम लगा सकते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरियाज को जो रेशियो आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो किसी भी एक साइड का पकड़ लीजिए, DE अपॉन AC का होल स्क्वायर, किसी भी एक साइड का पकड़ लीजिए, सबका सेम ही है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4। तो एरियाज जो आएंगे वो 1/4 रेशो में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है, तीन ट्रायंगल्स को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके बीच वाले ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूफ करके फाइंड रेट थ्योरम लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल है, एरियाज के रेशियो की बात हुई है, तो एक तो थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम बोलती है कि एरिया क्या होगा उनका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर ये सिमिलर है, जो कि क्वेश्चन ने बोला भी है, तो ये किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, यानी कि AB अपॉन DE के होल स्क्वायर, या फिर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, उनके स्क्वायर, किसका स्क्वायर? उनके रेशियो का स्क्वायर। तीसरी के लिए भी बोल सकते हैं, चलिए मैंने दो ही लिखा है। आपको प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने दो मीडियन बनाई, AM और DN। अगर ये मीडियन है तो BM इक्वल होगा MC के, और हम बोल सकते हैं कि BM अपॉन BC कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मीडियन है ना, इसको बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि EN जो है वो NF के इक्वल होगा, इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं कि EN अपॉन EF जो है वो 1/2 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, N ने भी EF को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/2 आए।
ये दोनों मेरे पास हैं और साइड के तो रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। मीडियन के साथ कंपेयर करना है तो मैं चाहता क्या हूं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये मीडियन के रेशो के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, देखिए दो ट्रायंगल को कंपेयर कर लेता हूं। कौन से दो ट्रायंगल? इन जिसमें एक मीडियन आ जाए और एक साइड आ जाए। एबीएम, इन ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल डीईएन, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि मेरे पास मीडियन भी आ जाए ट्रायंगल में, एक साइड भी आ जाए। चलिए तो देखिए AB अपॉन DE जो था वो इक्वल था BC अपॉन EF के। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया था कि ABC DEF के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होगी, तो AB DE BC EF के इक्वल थी, BC अपॉन EF के। अब BC को मैंने लिख दिया, यहां से देखिए BC को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BM, BC को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BM, BM का डबल है ना BC, और इसी तरीके से EF को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ EN, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये BM अपॉन EN के इक्वल आ गया। यानी कि इस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 तो इक्वल है, साथ ही एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। गिवन था ना क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इसलिए एंगल भी इक्वल आ गए, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया। यानी कि SAS क्राइटेरिया से, यहां पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। अगर ये सिमिलर है तो तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनली इक्वल होगी, यानी कि AB अपॉन DE जो है वो इक्वल आएगा AM अपॉन DN के। तो यही तो हमें चाहिए था। इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहां पे पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए कि जो रेशो निकालना था एरियाज का, वो हमें थ्योरम से पता था कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, ये हमें थ्योरम से पता था कि AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के बराबर आने वाला था, और हमने अभी प्रूफ कर दिया कि AB अपॉन DE असल में मीडियन का ही रेशो है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशो ही है, का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि एरिया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया है उनका रेशो स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ मीडियंस, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस होगा। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इस क्लास में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।